गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज और कैपिटल रिडक्शन का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने प्रॉब्लम है। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ सिक कंपनी लिमिटेड। डेट है आपका 31 मार्च 15। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है 3,33,000। रिजर्व सरप्लस दिया हुआ है 62,400। आइए इसको देखते हैं नोट्स की तरफ में। शेयर कैपिटल में ऑथराइज्ड है 6 लाख। ऑथराइज से अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इशूड कैपिटल में देखिए 36,000 शेयर है, 10 ईच का 360। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉल सीनेरियर है 3 रुपया करके 9,000 शेयर पे 27,000 रुपया कॉल सीनेरियर है। तो ये आपका शेयर कैपिटल 330 आया है। जो कॉल सीनेरियर है इस सवाल में इस शेयर को फॉरफिट करके री इशू का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये कैपिटल रिडक्शन के साथ शेयर फॉर फ्यूचर का भी टॉपिक हो गया। यहाँ देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से लॉस था 68,700। थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो लॉस रिड्यूस होकर 62,400 आया। तो 62,400 हम लोग का रिजर्व सरप्लस में पीएल के नाम से लॉस है। इसके अलावा बैलेंस शीट में ट्रेड पेएबल है आपका 46,275। प्रोविजन फॉर टैक्स है 12,000 रुपया। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल में गुडविल होने का चांस रहता है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। और ये देखिए अनएमोटाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, ये लॉसेस ऑफ द कंपनी है। तो कैपिटल रिडक्शन में हम लोग जो पीएल अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या गुडविल ऐसे जो एग्जिस्टिंग लॉसेस होता है बैलेंस शीट के अंदर में उसको राइट ऑफ करते हैं। धीरे धीरे प्रॉफिट क्रिएट करेंगे कैपिटल को रिड्यूस करके, उससे हम लोग लॉसेस राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये देखिए टेंजिबल एसेट्स में बिल्डिंग और मशीनरी है। इंटेंजिबल देख लीजिए गुडविल है 30,000। द डायरेक्टर्स हैड ए वैल्यूएशन मेड ऑन मशीनरी एंड फाइंड इट ओवर वैल्यूड बाई 30,000। हम लोग का मशीनरी का बुक वैल्यू जो है 30,000 रुपया बेसी है। इसका मतलब हम लोग को मशीनरी का दाम भी 30,000 रिड्यूस करना होगा। ठीक है, इट इज परपोर्ट टू राइट डाउन दिस एसेट ट्रू वैल्यू। ठीक है, और पीएल अकाउंट को भी राइट ऑफ करना है, गुडविल राइट ऑफ करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है। पीएल अकाउंट का राइट ऑफ करना, प्रिलिमिनरी और गुडविल का राइट ऑफ करना मैंडेटरी है। इस चैप्टर का थीम ही है कि बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग लॉसेस है उसको राइट ऑफ कर देना और साथ में मशीनरी का दाम 30,000 रुपया कम करना है। तो ये हो गया हमारा एग्जिस्टिंग लॉसेस विथ मशीनरी का रिवैल्यूएशन के साथ। यहाँ देखिए फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वाज आउटस्टैंडिंग। इस 9,000 शेयर जिसके ऊपर 3 रुपया कॉल बाकी था इसको फॉरफिट करने को बोला है। तो ये शेयर फॉरफिट हो जाएगा। इस 9,000 शेयर को फॉरफिट कर लेंगे तो हमारा शेयर कैपिटल में 27,000 शेयर बच जाएगा। 10 ईच बोला है उसको 3 रुपया कम कर देना, रिड्यूस। तो 3 रुपया कम करेंगे तो 10 वाला शेयर 7 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9,000 शेयर का फॉरफीचर करना है और बचा हुआ 27,000 शेयर का रिडक्शन करना है। ये फॉरफीचर वाला शेयर को 5 रुपया में इशू कर देना है। तो जब मेरे पास शेयर 7 का हो गया, अगर हम 5 में इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट हो गया आपका 2 रुपया। शेयर मेरे पास 7 का हो चुका है तो फॉरफिटेड शेयर को जब री इशू करेंगे तो वो भी 7 का ही होगा। अब 5 में री इशू करेंगे तो डिस्काउंट आपका 2 रुपया हो जाएगा। अब बोला है जरूरत पड़ने पे यूटिलाइज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहाँ लॉसेस बता दिया गया है। लॉसेस को जब राइट ऑफ करेंगे तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट कम पड़ जाए। तो कम पड़ेगा तो इन दैट केस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को यूज करने को बोल दिया है। यहाँ बोला है द शेयर ऑन विच कॉल्स वेयर एरियर वेयर फॉरफिटेड एंड री इशूड फॉर 5 रुपीज। वो जो शेयर पे कॉल सीनेरियर था वो फॉरफिट हो गया, फॉरफिट करके री इशू हो गया। यहाँ देखिए जर्नल एंट्री करना है और जर्नल एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनाना है। ओके, ठीक है, तो चलिए इसका पहले एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ सिक कंपनी लिमिटेड जर्नल। सबसे पहले हम लोग 9,000 शेयर को फॉरफिट करेंगे। तो फॉरफीचर के लिए शेयर कैपिटल डेबिट। फॉरफीचर में कैपिटल कैंसिल हो जाता है तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 9,000 शेयर है 10 रुपया 90,000।
इसके ऊपर कॉल्स इन एरियर था, 2 कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर आपका 27,000 था और 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर आपका 63,000। नरेशन देते हैं बीइंग फॉर फ्यूचर ऑफ 9,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully called up for non-payment of installments। हम लोग 9,000 इक्विटी शेयर जिसके ऊपर 27,000 कॉल्स इन एरियर था उस शेयर को फॉरफिट कर लिए, ठीक है। तो फॉर फ्यूचर का एंट्री कर दिए, कैपिटल कैंसिल हो गया, 2 कॉल्स इन एरियर 2 शेयर फॉर फ्यूचर। 9,000 शेयर फॉरफिट करने के बाद हम लोग के पास 27,000 शेयर रिमेनिंग बच गया जिसको ₹3 कम करना है। आप देख सकते हो यहाँ फॉर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ था फॉरफिट द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर आउटस्टैंडिंग। यहाँ देखिए रिड्यूस द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर बाई 3, ओके। और उसके बाद इस फॉर फ्यूचर शेयर को ₹5 करके रीइशू कर देंगे। तो सबसे पहले जितना शेयर बचा हुआ था इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 अकाउंट डेबिट 2,70,000, 27,000 शेयर था। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल ₹7 अकाउंट और 2 कैपिटल रिडक्शन, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये 3 करके 81 हो जाएगा। ये 189, ठीक है। इसका नरेशन देते हैं बीइंग रिडक्शन ऑफ 27,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up into 27,000 equity share of ₹7 each fully paid up as per reconstruction scheme, as per reconstruction scheme। अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब बोला था वो शेयर को री इशू कर दीजिए 5 करके, तो ₹7 का वैल्यू है, 5 करके री इशू करेंगे तो ₹2 डिस्काउंट हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वो 9,000 शेयर था, 5 करके बेच दिए, ₹2 डिस्काउंट हो गया, 45, 1863। बीइंग reissue of 9,000 forfeited share of ₹7 each fully paid up at a discount of ₹2 per share, ठीक है। तो हम लोग उस शेयर को ₹5 करके रीइशू कर दिए, ₹2 डिस्काउंट हो गया। अगर आप देखो तो उस शेयर को जब फॉरफिट किए थे तो शेयर फॉर फ्यूचर आपका क्रेडिट हुआ था 63,000 और जब रीइशू किए तो शेयर फॉर फ्यूचर आपका डेबिट हो गया है 18,000। तो यहाँ कुछ बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो कैपिटल लीजर में जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 45,000 बचा हुआ है। बीइंग प्रॉफिट ऑन फॉर फ्यूचर
and reissue transferred to capital reserve. फॉर फ्यूचर में जो भी नेट फाइनल इनकम होता है उसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसको हम लोग भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये भी एक तरह से प्रॉफिट है जो लॉस को राइट ऑफ करने में यूज होगा। ये भी एक प्रॉफिट है 81,000 कैपिटल रिडक्शन, इसको भी यूज करेंगे। अगर कुछ कम पड़ता है तो प्रोविजन फॉर टैक्स। अब ये देखिए यहाँ पे रीइशू हो गया, बोला प्रोविजन फॉर टैक्स को यूज कर लीजिएगा। राइट ऑफ करना है पीएल अकाउंट को, गुडविल को, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को और 30,000 रुपया मशीनरी का। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन को पहले डेबिट करते हैं। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, उसमें 81,000 था। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट उसमें 45 था। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट अभी फिलहाल पता नहीं है। टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें लॉस के रूप में आपका 62,400। टू गुडविल अकाउंट, गुडविल में आपका है 30,000। टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आपका 4,500। और टू मशीनरी अकाउंट ओवर वैल्यूड है आपका 30,000। अब इसको प्लस करके ऊपर से माइनस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, जिससे पता चल जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना लाना है। यहाँ आपका प्रोविजन फॉर टैक्स का 900 आया। बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, एज पर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ओके, अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको बैलेंस शीट बना के दिखाना होगा। तो ये हो गया आपके सामने जर्नल एंट्री। इसमें पहले फॉर फ्यूचर किए, रिमेनिंग को रिडक्शन में भेज दिए। आप देख सकते हो, पहले देखो फॉर फ्यूचर हुआ, रिमेनिंग को रिडक्शन में डाले, फॉर फ्यूचर को री इशू किए, कैपिटल रिजर्व आया आपका 45,000, रिडक्शन का 81, कैपिटल रिजर्व का 45, दैट इज 1,26,000 को यूज करना था। ये लॉसेस राइट ऑफ करना है, लॉसेस हो रहा है 126,900 और जबकि प्रॉफिट है 126, तो 900 बोला था प्रोविजन फॉर टैक्स को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। रख दिए आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट के अंडर में इक्विटी एंड लायबिलिटीज अपना हेडिंग हो गया। इसके अंडर में ए नंबर आएगा शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के अंडर में आता है शेयर कैपिटल, और एक आता है जो इस सब में यूज हो चुका है रिजर्व एंड सरप्लस पूरा यूज हो चुका है। लॉस को राइट ऑफ कर दिए, कैपिटल रिजर्व बचा नहीं। शेयर कैपिटल अगर सोचे तो शेयर कैपिटल में हम लोग का 36,000 शेयर ही रहा, 7 रुपया शेयर का हो गया, तो हो गया 252,000 हो गया। 7 रुपया करके 36,000 ही शेयर रहा और उसका वैल्यू 7 रुपया करके था, तो 252 हो गया। बी नंबर आता है आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज, और नॉन करेंट लायबिलिटीज कुछ था नहीं, डैश देते हैं। सी नंबर आता है आपका करेंट लायबिलिटीज के अंडर में ट्रेड पेएबल का कोई एंट्री नहीं किए थे। ट्रेड पेएबल आपका 46,275। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करने का मतलब यही प्रोविजन फॉर टैक्स था। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में से 900 यूज किए थे, 11,100, ये हो जाएगा आपका टोटल। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल 309,375। अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। एसेट्स में ए नंबर
नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में एक नंबर देते हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स इसमें आता है टेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पहले से आपका था 214050, उसमें से 30,000 कम हुआ है 184,050। इनटेंजिबल तो राइट ऑफ हो गया, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। इसके बाद बी नंबर आएगा आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में आपका था इन्वेंटरीज और था ट्रेड रिसीवेबल। इन्वेंटरीज और ट्रेड रिसीवेबल में कोई प्रकार का चेंज नहीं किया गया। 38,30825 एंड 45,000। लास्ट आइटम आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या आप बोल सकते हो कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक का थोड़ा सोचते हैं। कैश एंड बैंक में 4,500 था और शेयर इशू करने से 45,000 आया था, दैट इज 49,500। इसका टोटल ऊपर वाले टोटल से मैच करना चाहिए। देखते हैं, ये हो गया 75,375, 309,375, दैट इज टोटल। देखिए आप मैच कर रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को थोड़ा सा हम आपको दिखा दे। शेयर कैपिटल कैसे लाए हैं। शेयर कैपिटल में लाए हैं 36,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹7 ईच, फुल्ली पेड अप। पहले 36,000 शेयर था, 9,000 फॉरफिट करके री इशू कर दिए तो 36 रह ही गया, और जो 10 का शेयर था उसको 3 रुपया रिड्यूस किए थे तो 7 हो गया था। तो इसका अमाउंट हो गया आपका, यही शेयर कैपिटल में लाए हैं 252,000। ये हो गया आपका बैलेंस शीट, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।